हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 की इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक किया था। आज हम इस क्लास में 27 से लेकर 30 क्वेश्चंस तक 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। एक एक क्वेश्चन को आराम से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ रूट साइन 2x और cos 2x dx। ये तो हर बार करते आए। रूट के अंदर जब भी नंबर मिले, रूट वाले नंबर को आप क्या कर दिया करो, लेट कर दिया करो। रिजल्ट अपने आप आपको मिलता जाए। रूट वाले नंबर थोड़ा सा फिक्स चीजें होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लेट करेंगे, देखो लेट साइन 2x को क्या लेट कर दो आप, t। साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, बट 2x का वापिस 2 और x का dx इक्वल में क्या आएगा, dt। यही बातें हैं, छोटे छोटे बारीक जो पॉइंट है ना, वही ध्यान रखने। जल्दबाजी में cos 2x कर देते हो, 2x का पता ही नहीं। cos अगर sin x होता है ना तो cos x हो जाता, बट यहां पर sin 2x का cos 2x होगा, 2x का वापिस 2 होगा और x का क्या होगा, dx होगा। जब तक आपके पास dx नहीं आ जाए तब तक आपको डेरिवेटिव करना। अब मेरे पास रिजल्ट ये चाहिए, देखो cos 2x dx, तो मैं यहां से निकालता हूं cos 2x dx, तो रिजल्ट बनेगा dt बाई 2। सोचना थोड़ा सा, देखो i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ रूट साइन 2x को t लेट किया था और इस पूरे की जगह आ जाएगा dt अपॉन 2। 1/2 बाहर ले आओ तो i इक्वल 1/2 बाहर आएगा और ये t की पावर 1/2 का इंटीग्रल्स कर दो, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 हो गया। यहां से i क्या बनेगा आपके पास, 1/2 मल्टीप्लाई t की पावर ये 3/2 अपॉन में भी बनेगा 3/2, क्योंकि देखो एलसीएम लेती 2 + 1 3/2 और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो यहां से i क्या बनेगा आपके पास, i बनेगा बेटा आपके पास 1/3 और t की जगह मैंने क्या लेट किया, साइन 2x, क्या लेट किया है, साइन 2x और इस पूरे की पावर कितनी बनेगी, 3/2 बनेगी। कितनी बनेगी, 3/2 और प्लस में क्या आएगा, c और प्लस में c इधर भी आएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, इसमें भी किसी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बन गया, आंसर बन गया। देख लो साहब, कोई दिक्कत है क्या, नॉर्मल से क्वेश्चन चल रहे हैं, किसको क्या लेट करना, आपको इजी वे में क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन 28 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशंस देखते हैं साहब। तो i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ cos x अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस साइन x dx। रूट वाला नंबर को भी मैंने बोला था इंटीग्रल्स आपको करना, तो आप लिखेंगे लेट 1 प्लस साइन x, इसको क्या लेट कर ले, t। तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x और x का dx इक्वल में आ गया dt। तो देखो cos x dx की जगह मेरे पास सीधी वैल्यू मिल गई dt। तो यहां से i क्या बनेगा आपके पास, ऊपर तो बन जाएगा dt अपॉन ये बन जाएगा रूट t। क्या बनेगा, ये रूट t बनेगा। और यहां से इंटीग्रल्स जब आप करेंगे तो इंटीग्रेट ऑफ t की पावर ये -1/2 dt बनेगा, क्योंकि यहाँ t की पावर 1/2 है, ऊपर आने पर ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। अब इसका इंटीग्रेट कर दो सिंपल वे में, तो t की पावर -1/2 का कैसे होगा, +1 अपॉन में -1/2 +1 और प्लस में क्या आएगा आपके पास, c आएगा। इस बात का ध्यान रखें। यहां से i क्या बनेगा आपके पास, t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस में c। थोड़ा सोचना, क्योंकि जैसे 2 एलसीएम लोगे तो प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1/2, नीचे भी प्लस का 1/2 और ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहां से i की वैल्यू बनेगी 2 मल्टीप्लाई t की पावर 1/2 प्लस में c। तो i इक्वल 2 मल्टीप्लाई t की जगह आपके पास क्या, 1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन x, इस पूरे की पावर कितनी, 1/2 प्लस c। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो और भी सोल्व हो रहा है ये। i इक्वल में 2 मल्टीप्लाई 1/2 का मतलब होता है रूट ऑफ 1 प्लस साइन x प्लस में क्या आएगा, c। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। आप चाहो तो यहीं तक कर देना, बाकी मैंने रूट में लिखा है क्योंकि थोड़ा रूट में आ रखा था, ये रूट में था तो मैंने इसको 1/2 को किस में चेंज कर दिया, रूट में चेंज कर दिया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
आप रूट में लिखें ऊपर वाले वैल्यू तक लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। रूट में एनसीईआरटी रूट कह रही है, बाकी रूट नहीं लिखेंगे तो गलत थोड़ी है ना, गलत नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे मैं चाहूँ तो इस पावर को ऊपर और भेज सकता हूँ, तो पावर वो भेजते रूट हट जाएगा ना, तो आप इतना मत सोचो, पावर यहां नहीं जाएगी, लॉग में जाती है ना पावर, तो सॉरी भाई, ठीक है। तो ये है 27 और 28 का सॉल्यूशंस। आराम से देखें, कोई भी कंसेप्ट आपके कभी भी ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं है। नॉर्मल में हम काम करते हैं 28 तक पहुंच गए, अभी 30 तक हो जाएंगे, 37 जाना, 7 क्वेश्चन से तो और बचे हैं ना, तो इजी वे में काम हो जाना चाहिए। आप नो टेंशन लेके करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 30 और 29 का सॉल्यूशन। अब देखो 29 का सॉल्यूशंस देखते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है वो सोचना थोड़ा सा। 29 थोड़ा सा अलग टाइप में आया, तो आप समझने का प्रयास करना कि इंटीग्रेट ऑफ, यहां लिखा है कोट एक्स और यहां लिख रखा है log sin x और ये हो जाएगा dx। अब कुछ पेचीदा मामला, बट आप log sin x को लेट करोगे t तो कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको पास। देखो कैसे कि अगर आपने लेट कर लिया कि log जो sin x लिखा है आपके पास, इसको आपने क्या लेट कर दिया, t लेट कर दिया, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन होता है, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन sin x, बट वापिस sin x का क्या होगा cos x, और x का क्या होगा dx, इक्वल में क्या आएगा dt। थोड़ा सोचो, देखो cos x अपॉन sin x शायद cot x बनता है, तो cot x dx इक्वल में क्या बनेगा dt। देख लो cot x dx की जगह आप dt पुट कर सकते हो, काम हो गया आपका इजी वे में। आपने इस पूरे को t लेट किया तो 1 अपॉन आया sin x, क्योंकि log का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन sin x, बट sin x का वापस cos x, x का dx, cos x अपॉन sin x cot x dx इक्वल में बन गया dt। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से i क्या बनेगा आपके पास, i बनेगा इंटीग्रेट ऑफ cot x dx, cot x dx की जगह dt हो जाएगा, और log x को मैंने क्या लेट किया था t, और ये आ जाएगा dt। और t का इंटीग्रेट बहुत इजी होता है, t का इंटीग्रेट होता है t अपॉन t की पावर 2 अपॉन t की पावर 2 अपॉन 2, तो i इक्वल आएगा यहां से 1/2, और t की जगह है आपके पास log sin x, इस कंप्लीट की पावर कितनी आ जाएगी 2, और प्लस में बनेगा c, और ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। देख लो इजी वे में, कोई दिक्कत आपको किसी भी टाइप की नहीं होगी बेटा, आराम से देख लो, ठीक है। नॉर्मल सा लेट करते ही आपको रिजल्ट मिल गया, क्या आपको लाना, ठीक है। तो ये 29 नंबर का सॉल्यूशंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, देखो 30 को i लेट करो पहले, तो i इक्वल इंटीग्रेट ऑफ sin x अपॉन में 1 प्लस cos x dx। नीचे वाले वैल्यू को t लेट करो, ऊपर वाला मिल जाएगा आपको, तो लेट 1 प्लस cos x को आप क्या लेट कर लेंगे t, तो cos 1 का 0 हो गया, cos x का होता है माइनस का sin x, और x का हो जाएगा dx इक्वल में हो जाएगा dt। तो माइनस का नहीं, मुझे प्लस का sin x dx चाहिए, ऊपर प्लस का sin x dx है, तो sin x dx, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा ये, तो sin x dx की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, तो i इक्वल में हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा माइनस का dt अपॉन में ये बन जाएगा t, ठीक है। तो i क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा माइनस का log t, प्लस में क्या बनेगा c बनेगा, माइनस है ना, 1 अपॉन t का क्या हो गया log t। अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस का log t की जगह है मेरे पास 1 प्लस cos x प्लस c। बेटा एक ध्यान रखना, मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ सकता हूं आंसर, मैं अगर लिखूं ना, मैं इससे अगर आगे नहीं जाऊं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को इस माइनस को हटाना है ना, तो ध्यान रखना log में माइनस को हटाने का मतलब है ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, इसके अपॉन में 1 है या नहीं, सोचो। इस माइनस को हटाने का log में एक ध्यान रखना, ये जो log के अंदर वैल्यू लिखी इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो माइनस हटते ही प्लस अगर log लिखना आपको, तो log 1 अपॉन 1 प्लस ये cos x, और प्लस में c आ जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, मेरे को इस माइनस को हटाना है, तो ऊपर वाली जो log के अंदर वैल्यू लिखी उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब वैल्यू को घुमा दो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू क्या लाओ नीचे, रेसिप्रोकल करती है, माइनस हट जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आप चाहो तो यहीं तक लिख सकते, मैंने ब्रैकेट में बंद किया, बट एनसीईआरटी का आंसर ये है, इस माइनस को हटाना है तो 1 अपॉन लिख दो, कोई भी वैल्यू जो लिख रखी उसको रेसिप्रोकल में कर दो, आंसर आपका चेंज हो जाएगा, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये है क्वेश्चन नंबर 29 और ये है क्वेश्चन नंबर 30।
तो टोटल 4 क्वेश्चंस किए हमने 27 से लेकर 30 तक। किसी में भी किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, कंसेप्ट याद है। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो, तो ज्यादा बचे ही नहीं, आगे सॉल्यूशंस लेके। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।